सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री नारायणाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे नविनवेशयन्ता भटश्च पत्रश्च पुटेशयान बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, राधे जी के संग चले राधे जी के अंगना। आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, राधे जी के संग चले राधे जी के अंगना। आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, राधे जी के संग चलो राधे जी के अंगना। आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, राधे जी के संग चले राधे जी के रमणा। राधे जी के संग चलो राधे जी के अंगना। राधे जी के अंगना, 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 राधे जी के अंगना। आओ मन मोहना, राधे जी के संग चले राधे जी के रंगना। आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधे जी के नंदना। हो सब गाइए ताली बजाते हुए। राधे जी की रमणा, गोपियों के प्राण धन राधे जी की रमणा, गोपियों के
प्राण धन राधे जी की रमणा। गिरिराज धरण की, बाल कृष्ण लाल की। सूत जी महाराज 88,000 ईस्वी में नेमिसारण्य क्षेत्र में कथा कर रहे हैं। और इधर जिस राजा ने अन्न जल का त्याग कर रखा है, ऐसा राजा परीक्षित एक आसन पर बैठ करके भगवान की बहुत आनंदमय उस भागवत को श्रवण कर रहा है, सुन रहा है। तो उत्सव हो रहा है। गोपियां आपस में दही में केसर, कोई हल्दी मिला करके आपस में लगा रही है, कोई दूध उलेड़ रहा है। इस तरह का उत्सव बहुत दिनों तक वहां चला। कोई भर भर करके भेंट देने आ रहे हैं कि नंद बाबा के बुढ़ापे में लाला हुए है। ये तो बहुत सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और कुछ लोग भेंट लेने के लिए आ रहे हैं कि लाओ बाबा बधाई तो दो। तो इस तरह से बहुत समय तक ये दौर चलता रहा और सब लोग बड़े आनंद से इस उत्सव को गा रहे हैं। आनंद छायु, कैसा आनंद छाया। आनंद छायो यशोदारा महल में जी। आनंद छायो, आनंद छायो यशोदारा महल में जी। आनंद आयो यशोदारा महल में जी। ए जी कोई नौपत बज रही द्वार। ए जी कोई नौबत बज रही द्वार। यशोदारा महल में जी। आनंद छायो, आनंद छायो यशोदारा महल में जी। जय हो। लालो जायो, जायो माता लाल नेरी। सुख दस लोनो लालो जायो, मात यशोदा ने आजरी। ए कोई ब्रज में लियोरी अवतार। मेरी कोई ब्रज में लियो अवतार। यशोदारा लाल मेरी। आनंद छायो, आनंद छायो यशोदारा महल मेरी। आनंद छायो, आनंद छायो यशोदारा महल मेरी। आनंद छायो, आनंद छायो यशोदारा महल मेरी। आनंद छायो यशोदारा महल में। खूब आनंद हुआ। बूढ़ी बूढ़ी गोपियां कह रही है सदा सुहागन हो तुम। बूढ़ी बूढ़ी गोपियां यशोदा से कह रहे हैं सदा सुहागन हो तुम, जुग जुग जीवे लाल। हरी यशोदा तू सौभाग्यवती बनी रहे और तेरा लाला जुग जुग तक जीता रहे। जुग जुग जीवे लाल। तो इधर तो उत्सव चल रहा है
और उधर नंद बाबा को कंस के लिए टैक्स देने के लिए वहां जाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा सा एक को कम करो, हल्का सा। तो जब वो टैक्स देने के लिए जाते हैं तो दूध, दही, घी गाड़ी के छकड़ों में भर के और कंस को टैक्स देने के लिए जाते हैं। ये कंस की ब्रजवासियों के ऊपर दादागिरी है। पैसा देगा नहीं कुछ और लाओ टैक्स के रूप में। हा? तो यही तो अत्याचार था प्रजा के ऊपर। प्रजा के ऊपर इसी प्रकार का अन्याय हो रहा था। और आज नंद बाबा जब पहुंचे तो कहते हैं कि करवर दिया उसको। कंस को भी पता चला कि सुना है आपके लाला हुए है, हाँ महाराज सब आप सब लोगों का स्नेह है पर सबका आशीर्वाद है और इसलिए महाराज वृद्ध अवस्था में बालक हुआ है। कंस से मिला। उसके बाद में वसुदेव जी जो जेल से छोड़ दिए थे कंस ने, भाई घड़ियाली आंसू बहाए उसने, बहन मुझे माफ कर दे और विधि का विधान है, इसको कौन रोक सकता है, मेरे से गलती हो गई जो मैंने मेरी बहन को और बहनों को दोनों को जेल में डाला, मैं कैसा मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, अपने आप को रो रो करके नाटक कर रहा है और छोड़ करके महल में ठहरा दिया। मैंने अकारण ही तुम्हारे पुत्रों को मारा और वो तो जो है कहीं और जगह जन्म लिया। इधर तो ये हुआ और उधर राक्षसों की सभा बुलाई गई, मीटिंग हुई। भाई गोकुल में या ब्रज 84 में कहां जन्म गया हो, उसको ढूंढो। कौन मारेगा उसको, बोलो कौन बीड़ा उठाएगा। तो पूतना कहती है कि ये काम तो मुझे दिया जाए। हाँ नाम ही क्या है, पूत ना, जिसके बेटा न हो। पूत ना, जिसके पूत हो ही नहीं, तो वो मारने के लिए कि मुझे तो किसी का बेटा बठारा दिखाई देता है, बहुत खराब लगता है, सबको खत्म कर दूंगी इस तरह से वो। तो कंस ने कहा ठीक है ये काम हम तुम्हें ही देते हैं, जाओ। और उसको कार्य दिया। चली। अब इधर जब चली तो पूरे गांव में बच्चे देखे, ग्वालों के इनके सबके यहाँ बच्चे देखते, यहाँ इसके घर में भी बच्चा है, यहाँ भी बच्चा है, यहाँ भी बालक है, सब जगह देखती गई। लेकिन भगवान ने मति खराब कर दी, ऐसी खराब की कि वो मारती किसी को नहीं है, केवल देखती है यहाँ भी बालक है, यहाँ भी बालक है, यहाँ। तो जब वापिस आऊंगी ना तो मारती हुई चल जाऊंगी, मारती नहीं। क्योंकि भगवान ने विचार किया कि अगर ये सभी बच्चों को मार देगी तो मैं खेलूंगा किसके साथ। अरे गेंद का खेल है, माखन का खेल है, लीलाएं किसके साथ करूंगा। इसीलिए भगवान ने उसकी मति को फेर दिया और उसने एक बच्चे को भी नहीं मारा है। सीधी चली गई, श्याम सुंदर थे वहीं और वहां जाकर के बहुत सुंदर रूप बनाया है और कहते हैं जी बधाई हो बधाई। मां जसोदा ने कहा ये नई नई लग रही है, कभी देखा नहीं इसको, इस गोपी को, ये कहां से आई है, कौन हो देवी तुम। बोले मैं तो मथुरा की ब्राह्मणी हूं, मुझे पता चला कि आपके लाला हुआ है तो चलो बधाई दे आए नंद बाबा को, बालक को, इसलिए आई हूं। अब पहले के लोगों में इतना छल छिद्र कपट नहीं था, सीधे थे लोग। तो ये विचार भी नहीं किया कि राक्षसनी होगी, दुष्टा होगी, कुलटा होगी। हाँ उस पर विश्वास कर लिया, वो चली गई और वो कहाँ है बालक, वो रहा, जाओ दो आशीर्वाद को। और श्याम सुंदर कहते हैं कि अरे तो आओ तो सही। उस पर जगत के परमात्मा ने आंखें बंद की, चराचरात्मा से निमृत क्षण, एक क्षण के लिए उस भगवान ने, परमात्मा ने आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली, तो कुछ संत कहते हैं
कि भगवान ये विचार कर रहे हैं कि मेरे पास तो मोक्ष देने के लिए एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, वो है मोक्ष। अब ये मुझे मारने के लिए आ रही है, भाव खराब है, इसको कौन सी गति दूंगा। लेकिन जो जीव मेरा स्पर्श कर लेता है उसका तो उद्धार होना ही है। तो कहते हैं आंखें बंद करके ठाकुर जी ये विचार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ठाकुर जी तो बोले क्या कर रहे हैं कि ठाकुर जी एक काम कर रहे हैं कि भाई हमने तो सोचा था कि जब ब्रज में चलेंगे तो लोग खूब माखन मिश्री खिलाएंगे, खूब लाड लडाएंगे, लेकिन यहाँ तो श्री गणेश ही जहर से हो रहा है। हा? जहर भर के ये लाई है। तो भोले बाबा को याद करो कि भोले बाबा, अरे आपको तो ये विष बड़ा प्रिय है, हा? तो आ जाओ, ये भर कर के लाई है, आप इस जहर को पी जाइए। हम तो ठहरे माखन मिश्री खाने वाले, तो हम तो माखन मिश्री ही खाएंगे। तो एक संत ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब भगवान शंकर ने हलाहल जहर पिया था तो उनको भी उसका प्रभाव चढ़ गया था, उनको भी झटके आने लग गए थे जहर के। तो भगवान नारायण ने उसको गले में ही रोक दिया था। तो कहते हैं उनका जहर ही भगवान नारायण ने रोका था। तो भगवान शिव के आह्वान करने की क्या जरूरत है, कहीं जरूरत नहीं। तो फिर अलग अलग संतों ने अलग अलग व्याख्याएं की। भगवान आंखें बंद करके, या यूं मान लीजिए विचार कर रहे हैं कि ये वही रत्नमाला है, राजा बलि की बेटी। जब भगवान वामन बने थे तब इसके मन में आया कि हो कितना सुंदर तेजस्वी बालक है, ऐसे बालक को तो मैं मेरी गोदी में खिलाऊं, दूध पिलाऊं। ये मन में भाव आया। तो भगवान सबके भाव का सम्मान करते हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद कर दिया वही मनी मन, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है ना, समझ गए, बोले ऐसा भी होगा। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप बढ़ाया तो उसके मन में आया कि ऐसे बालक को तो मैं जहर देकर के मार दूं। तो भगवान ने कहा ऐसा भी होगा, लेकिन मार नहीं सकेगी, लेकिन ऐसा अभिनय करने का तुझे अवसर प्राप्त होगा। तो यही इस जन्म में पूतना बनकर के आई है। महाराज पूतना ने लाला को उठाया है और उठा करके गोदी में लिया और उसको जहर पिलाने लगी। तो परमात्मा तत्काल ही जहर पी गए। जहर पीने के बाद उसके प्राण पीने शुरू हुई। तो कहते रहे मुंचे मुंचे सा मुंचे मुंचे, छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन भगवान कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से एक बार मिलन हो जाए तो छोड़ा छोड़ी का काम नहीं होता है, फिर तो हम उसकी मोक्ष करके ही रहते हैं। अब इतने में वो जब प्राण निकलने लगे तो वो असली रूप में आ गई और बहुत बड़ा रूप उसने बढ़ाया। कहते हैं वो इतनी बड़ी थी कि क्या वर्णन करें। कोई 6 कोस की बताता है, कोई कितने कोस की, अलग अलग विद्वानों की मत है। इतनी बड़ी हो गई और जब गिरी तो बहुत सारे पेड़ धराशायी हो गए, वृक्ष गिर गए। यूं मान लीजिए कि अपने शरीर को जलाने का इंतजाम भी खुद ही कर गई पूतना। उधर वसुदेव जी ने कहा, जब मिले ना वो कि आपके लाला हुए है, कि हाँ महाराज वो है। वसुदेव जी कहते वो मेरा ही है। तो नंद बाबा कहते आपका ही तो है। वो तो करे सचमुच में, और वो अपन भाव में कहते कि सब आपका ही है जी, हमारा क्या है? हमारा क्या है, सब आपका ही। वसुदेव जी ने कहा
कि मुझे कुछ अपशगुन लग रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी गोकुल चले जाइए, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे अनिष्ट होने की संभावना लग रही है। तब नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव जी भगवान के परम भक्त हैं और सिद्ध हैं, साधक हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब भगवान की साधना करने वाला व्यक्ति पीपा जी, राजस्थान के गागरोन के राजा, 5 जगह शरीर बना करके रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल हो गए और फिर मर भी गए, 5 जगह चिताएं भी जल गई और 6वीं जगह पे कथा कर रहे हैं। ये तो एक साधारण योगी की बात है, तो वो तो भगवान के पिता बने हैं, भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है शंख चक्र गदा लेकर के जेल में। तो वो इतनी सी बात कह दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जाओ, ऐसा लग रहा है मुझे कि वहां अपशगुन होने वाला है, जल्दी संभालो। तो जल्दी से वो लाला के लिए जो भी लेना है, कपड़े ओढ़े, नए नए कपड़े और उनके कड़ूले उड़ूले जो भी लेने हैं बच्चों के लिए, जल्दी से खरीदारी शुरू हुई। हम लोग भी जब कहीं तीर्थ में जाएं, बड़े शहर में जाएं, तो खुद के लिए सामान खरीदें तो ठाकुर जी के लिए भी कुछ खरीद के लाओ। ऐसा नहीं कि खुद के लिए तो ये 10,000 की साड़ी, ये 5,000 का, ये वो चप्पल वप्पल और सब श्रृंगार के सामान ले लिए। और श्याम सुंदर बोले मेरे लिए, कि बोली आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो लड्डू गोपाल भी घर पे इंतजार करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ नई पोशाकें आएगी, नई ड्रेसें आएगी। हाँ, वहां भगवान कहा उसमें अस्तित्व होता है, ध्यान दो। चाहे आपकी तुलसी मैया हो, चाहे आपके ठाकुर जी हो, पहले घर में जो गृहस्थी में अला बलाएं आती है उनको वो अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ अपने आप ठाकुर जी के सारे कपड़े जल गए अपने आप, बिना कारण। क्या कारण है? तो हमने कहा जी, मैंने कहा आपके घर में कोई बहुत भारी मनमुटाव हुआ था क्या? बहुत भारी लड़ाई झगड़े हुए थे, भाइयों के अलग होने की स्थिति आ गई थी, परिवार में आपस में गुत्ता गुत्ती की स्थिति, या इस तरह की कि मैं मर जाऊंगा, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, ऐसी स्थिति तो नहीं आई तुम्हारे घर में? बोले ऐसी स्थिति तो हमारे 10-15 दिन से चल रही है। तो बस वो ठाकुर जी ने उस तुम्हारे भयानक विवाद को अपने ऊपर लिया और उनकी पोशाकें जल गई। अब तुम्हारे यहां वो नहीं होगा। ऐसे ही तुलसी, घर में जब बाधाएं आती है तो सबसे पहले तुलसी भी उस संकट को झेलती और अपने ऊपर ले लेती है, और तुलसी सूख जाती है। जिस घर का समय खराब आने वाला होता है, सबसे पहले तुलसी सूखना शुरू होती है, ये संकेत देती है। इसीलिए वो हमारे घर में साक्षात विराजमान है, उनको ऐसे मत समझो। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, तुलसी मैया घर में विराजमान है, और जहां ये सब होते हैं तो वहां उस घर में सब देवताओं का वास हो जाता है। इसीलिए हम जब तीर्थ में जाएं तो सब लेकर के आएं। भगवान के लिए बंसुरी लाएं, शानदार उनके लिए बढ़िया बढ़िया पोशाकें लेकर के आएं। इस तरह से लेकर के आना चाहिए। घर से जब निकलो तो ठाकुर जी को प्रणाम करके निकलो कि प्रभु जा रहे हैं। तो जब आते हैं ना तो ठाकुर जी भी इंतजार करता है, आते प्रणाम करो कि प्रभु अब आ गए, आते घर में प्रणाम करो। इस तरह की एक परंपराएं बनाएं तो फिर देखिए आपका कोई भी बाल बांका धरती पे नहीं कर सकता। नंद बाबा जल्दी से खरीदारी करके और जो जो भी सामान मथुरा से लिए थे सब लेकर के जल्दी से चले गोकुल की तरफ। और तब क्या देखा गया कि बहुत सारी चिताएं जल रही है और चिताओं में से खुशबू आ रही है। नंद बाबा ने कहा हो इतने से समय में ही इतने लोग मर गए हैं? अरे ये क्या हो गया, कोई महामारी फैल गई या कोई
क्या हो गया इतने लोग तो, या कोई लड़ाई युद्ध छिड़ गया यहाँ, इतने लोग तो नहीं मरते कभी भी भाई, कैसे मर गए? तो घर पे पहुंचे तत्काल, बोले कैसे हुआ था, क्या हुआ था? तो उन्होंने कह दिया कि इस तरह से एक राक्षसनी आई थी और उसने जो है सो इस तरह से कर्तव्य किया। तो नंद बाबा बड़े नाराज हुए माँ जसोदा के ऊपर। अरे तुम्हें पता रखना चाहिए, जिसको तुम जानते नहीं उसी को लाला को दे दिया और कुछ हो जाता तो है? ये क्या किया तुमने? तो नंद बाबा माँ जसोदा को डांटने लगे। दोनों पति पत्नी में विवाद गड़ा गया, नाराज हो गए बहुत भारी। अरे बुढ़ापे में लाला हुए है, तुम्हें उसको ध्यान नहीं है? बच्चों का ध्यान तो रखा करो। इससे अपन ये शिक्षा भी ले सकते हैं कि आजकल बहुत सारी माताएं बड़े बड़े मेलों में जाती, कहीं जाती, बच्चों का ध्यान ही नहीं है, फिर वो बच्चे को पकड़ के लाते हैं। ये बच्चा किसी का खो गया हो तो अब वो ब्याह वो नाम ही नहीं बताता हो। अब बेचारे पुलिस वाले भी उसको उसकी माँ के पास लेके जाए तो कैसे लेके जाए? है? तो ये कथाएं हमें सिखा रही है कि किस प्रकार से बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे बहुत ना होते हैं, कोमल होते हैं, इनकी बहुत बारीकी से सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, चाक चौबंद रहना चाहिए। इस कथा का अभिप्राय यह है। थोड़ी चूक गई, उस पर राक्षसनी का प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ऐसे ध्यान रखना चाहिए, कब बच्चा खेलता खेलता अग्नि में चला जाए, कहीं नाली में गिर जाए, कहीं चारपाई से गिर जाए, तो पूरा जो है बंदोबस्त रखना चाहिए। इस कथा का अभिप्राय यह है। तो श्याम सुंदर ने सोचा कि नंद बाबा और माँ जसोदा के बीच में तनातनी हो गई, तो अभी एका तो करवाना पड़ेगा ना, वो तो ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने कहा अरे लाला को जो है सो इतना मारा है, ये है वह है, जाओ इसके लिए बढ़िया सा अच्छा सा गर्म दूध करके लाओ, बढ़िया, हाँ अच्छा उबाल के लाना बढ़िया। तो उसके लिए मिश्री विश्री और केसर वेसर डाल करके कन्हैया के लिए किलो एक दो सेर दूध लाओ, बढ़िया मेरा लाला पिएगा। हाँ, और लेकर के आए तो लाला कहता है ले लाला। नंद बाबा ने गोदी में बैठा लिया, लाला हाथ फेरते हैं, मैं हूं ना तेरा बाबा, घबरा मत, लपी। कन्हैया कहता है मैं तो भूख तो लग रही है लेकिन दूध तो पीऊंगा, लेकिन मैं तो मेरी माँ का पीऊंगा। माँ का पिएगा? अभी भी तो हमारे तो इतनी भारी घटना उस माँ ने करवा दी, उसी का दूध पिएगा? नहीं मैं तो माँ से ही पीऊंगा। कटोरा ले गई माँ के पास, नहीं मैं तो आंचल का दूध पीऊंगा। और झट से आंचल का दूध पीने लगे, और आंचल का दूध पीते लड़ाई झगड़ा वहीं पे समाप्त हो गया। नंद बाबा कहते हैं वारे छोरा, तेरे लिए मैंने इतनी लड़ाई लड़ ली और तू तत्काल ही जो है सो माँ की गोदी में जा बैठे हो। तो ऐसे माँ जसोदा ने श्याम सुंदर की जब ये घटना घटित हुई तो गाय की पूंछ से नजर उतारी। बच्चों के जब नजर लग जाती है ना, तो बहुत से लोग बड़े शहरों में अलग प्रकार के कर्तव्य करते हैं। वो किसी जाड़ा फूंक वाले के पास ले जाएंगे, कोई मौलवी के पास ले जाएंगे, कहीं नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ ले जाएंगे, भाई इसको इसके कान में ये बोलो। अरे भैया फूट गए कर्म थे। इतने बड़े साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, वहाँ नारियल उसका करके वहाँ दुपड़ा कर दो, सब नजर फजर समाप्त। गौ माता की पूंछ की नजर उतार दो, सब सब नकारात्मकता खत्म समाप्त हो जाएगी। अंधविश्वास में जाने की कहीं जरूरत नहीं है। नजर अगर लग जाए बच्चे के ऊपर 21 बार या 7 बार घुमा दो, हनुमान जी के चरणों में जाके उसको फोड़ के दुपड़े में होम दो, जब जितना भी सब नकारात्मक जो बातें हैं सब समाप्त हो जाएगी, तुरंत बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर नजर टाइप की कोई चीज है तो, और बीमारी है तो इलाज कराओ। अंधविश्वास में इस तरह से नहीं पड़ना है कि उसको वहां झाड़ा फूंक करवाने ले गए, वहां ले गए, वहां ले गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। श्याम सुंदर को गोमूत्र से स्नान करवाया गया है। देखो गोमूत्र की महिमा देखो आप लोग,
आज गौमूत्र से नए नए रिसर्च हो रहे हैं, गौमूत्र से कैंसर की बीमारियां ठीक हो रही है। वो एक सांसद है, साध्वी हैं, उन्होंने कहा मेरे तो कैंसर की बीमारी ही गौमूत्र से ठीक हुई। वो खुद अपना अनुभव बताती है। तो भगवान यहाँ गौमूत्र की महिमा को बता रहे हैं। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, गोमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान करवाए जा रहे हैं। अब बताओ, स्वयं अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गौमूत्र में सरस्वती का स्नान माना गया है, गोबर में लक्ष्मी का स्थान माना गया है। तो गाय का प्रत्येक अव्यय कल्याण करने वाला है। जब किसी से दोष पाठक हो जाते हैं ना, तो फिर धर्मशास्त्र कहते हैं कि ऐसा करो, इसको 10 विधि स्नान कराओ। कोई व्यक्ति यज्ञ में बैठने के लिए तैयार होता है कि हम यज्ञ करेंगे या ये अनुष्ठान करेंगे, तो फिर उनको वेद पाठी ब्राह्मण क्या करते हैं, 10 विधि स्नान करवाते हैं कि अभी आप अशुद्ध हो, पहले आप 10 विधि स्नान कर लीजिए, तब आपके अंदर वो शुद्धता प्रकट होगी, तब आप देवताओं का ये कार्य हवन और ये सब करने के योग्य हो जाएंगे। ये व्यवस्थाएं हैं। गोमूत्र से स्नान करवाया गया है और बहुत सारा दान दिया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, 9 ग्रहों की पूजा करवाई गई, ये सब कर्म हुए। उसके बाद नंद बाबा ने कहा कि आज से बालक का पूरा ध्यान रखा जाए, हाँ, इस तरह की घटना दोबारा न हो जाए। हे महाराज, इसी के बाद की बात है कि एक समय भगवान ने फिर एक अनेक प्रकार की लीला की। जन्म नक्षत्र भगवान का आ गया, करवट पलटने का संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, उसके बाद जन्म नक्षत्र आ गया। और जन्म नक्षत्र आया, आजकल हम सालगिरह जो मनाते हैं ना, वो अंग्रेजी तारीख से मनाया करते हैं। हमारे सनातन धर्म की जो व्यवस्था है वो है तिथि या नक्षत्र, जन्म नक्षत्र हो उस दिन हम देवताओं के पूजा करवाएं, गणेश जी की पूजा हो, देवी की कुल देवी की पूजा हो, 9 ग्रहों की पूजा हो, और उसके बाद उसके रक्षा सूत्र बांधा जाए। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में फिर वो बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आयुष्मान हो, चिरायु हो, तो कब वो फलीभूत हो जाए, बुद्धिमान हो। फिर मंदिरों पे दर्शन के लिए लेकर के जाएं, गौशालाओं में चारा डलवाने के लिए जाएं। इस तरह से जन्म उत्सव मनाना चाहिए। फिर भोजन व्यवस्थाएं हो तो उसमें भी उसके जो मुख्य लोग हैं उनको उसमें शामिल करें। तो उसका मतलब क्या है, सालगिरह का मतलब कि 12 महीने के अंदर जो ग्रह आने वाले हैं, जो भी इसके लिए दुखदायी समय आने वाला है, वो सहजता से निकल जाए, आने वाला वर्ष इसके लिए बहुत अच्छा रहे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि साल के प्रारंभ में ही उसकी शांति करवा देते हैं, ताकि ये वर्ष इसका खूब धन धान्य देने वाला हो, खूब वृद्धि करने वाला हो, यश कीर्ति देने वाला हो, रोग बाधाएं इसकी दूर रहे। हमारे सनातन की परंपरा है। लेकिन आजकल अलग प्रकार का एक चलन आ गया, और अब स्थिति ये हो गई, क्योंकि घर का जो संचालन है वो गृह लक्ष्मी के द्वारा होता है। अब बेचारा वो आदमी कुछ अपने हिसाब से करना भी चाहे तो उसको करने नहीं दिया जाता कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम सब गलत कर रहे हो। इसके लिए जो है सो केक मंगाओ और वो टोपियाँ वोपियाँ अंग्रेजों की लंबी वाली टोपियाँ लाओ और वो मोमबत्तियाँ बुझाओ और ये सब करो, करना पड़ेगा।
तो बेचारा आदमी फिर क्या करे, मजबूरी में जाता है और वो लेकर के आता है केक वेक और वो सब करता है। और अब तो स्थिति हो गई कि हमारे यहाँ ये सनातन संस्कृति को भ्रष्ट करने का काम बहुत स्लो गति से धीरे 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 किया गया है। कहां से शुरू हुआ ये? जब तक ये फिल्में चालू नहीं हुई थी तब तक हमारे देश में न तो शादी के समय कोई अंगूठी पहनाने की रस्म रीतो रस्म होती थी, रिंग सेरेमनी हो रही है साहब। ये कहां से आ गया 10-20 साल में? फिल्मों ने इसको शुरू किया, ये पहले नहीं होता था। लेकिन अब तो हर घर में अगर नहीं हो तो फिर तो शादी ही नहीं हुई। हा? अब तो बच्चियों में से सगाई भी हो गई तो बोले कि आपकी रिंग सेरेमनी हुई कि नहीं हुई? अभी तो नहीं। अच्छा कब होगी? अब इस तरह से बात चलती है। हाँ, ऐसे केक काटना ये क्रिश्चियनों का कल्चर है, ईसाइयों का। उसको फिल्म जगत को पैसे दे करके और उस संस्कृति को उसमें बढ़ाया गया। तो जो लोग देखते हैं कि नहीं ऐसा ही होता होगा। नहीं तो हमने तो देखा है कि हमारे सारे शहर में जितने भी बड़े बड़े पंडित थे और उनके पास डायरियों में जजमानों के नाम लिखे रहते थे, नाम। और वो जजमान को कहने की जरूरत नहीं थी, वो 1 दिन 2 दिन पहले कि कल आपके बना साहब की सालगिरह है, जो मैंने वर्ष तैयार कर दिया है और वो पूजा होगी। फिर वो जाते थे गणेश जी की देवताओं की पूजा करवाते थे और फिर ब्राह्मण भोजन, महादेव के रुद्राभिषेक, दुर्गा पाठ, इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे। ये सब व्यवस्थाएं मात्र 15 साल में बंद हुई है इस शहर में। तो और जगह तो कभी की हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ अब जाकर के धीरे धीरे संघर्ष करते करते संस्कृति बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे आई। ये बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों का जन्मदिन हो, वो दिन महादेव का रुद्राभिषेक कराओ तो भोलेनाथ जो हैं आपके बालक की रक्षा करे। असंख्याता शस्त्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम ते खागु शस्त्र योजनेव धनवानि तन्मसि। वो भगवान रुद्र हजारों योजन तक हमारी रक्षा करे। कैसे करे? सूल लेकर के। अब ऐसे मंत्रों का उपयोग होगा आपके बालक के लिए तो रक्षा क्यों नहीं होगी? भूत प्रेतों से, बीमारियों से, रोगों से सबसे रक्षा होगी। तो बच्चों के जन्मदिन पर अभिषेक कराओ, चंडी पाठ करवाओ, गायों को चारा डाला जाए, गरीबों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, संतों को भोजन कराओ, उनके आशीर्वाद दिलवाओ। ऐसे होना चाहिए। तो यहां आज भगवान कहा जन्म नक्षत्र आया है। कौन सा नक्षत्र था भगवान का? अरे जोर से तो बोलो। रोहिणी। हाँ? चलो ठीक। तो भगवान का वो नक्षत्र आया तो सब बोले उत्सव करेंगे। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन वगैरह और सब हुआ और सब जो है सो भोजन बन रहा है। अब भोजन बने जब तक क्या करें, तो चलो सब गीत गाते हैं और आनंद लेते हैं और सब बधाइयाँ गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम भी एक भगवान का भजन गाएं और इसके साथ आगे इस कथा के प्रवेश भी करें। ओ गोकुल में आज दिवाली, सब गाना। गोकुल में आज दिवाली, गोकुल में आज दिवाली, गोकुल में आज दिवाली, गोकुल में आज दिवाली। प्रगट भय बनवारी, प्रगट भय बनवारी गोकुल में। जय हो, ताली बजाते हुए। गोपियां आवे, घर घर से गोपियां आवे, घर घर से गोपियां आवे, घर घर से गोपियां आवे। मन रम
वस्त्र सजावे, घर का वस्त्र सजावे, मन रमता वस्त्र सजावे, घर का वस्त्र सजावे, पलन वन देखन को, कन्हैया को देखन को गोकुल में। जय हो। सब ग्वाला नाचे गावे, सब ग्वाला नाचे गावे, सब ग्वाला नाचे गावे, सब ग्वाला नाचे गावे, गैया भी हर्ष मनावे, गैया भी हर्ष मनावे, गैया भी हर्ष मनावे, गैया भी हर्ष मनावे, कन्हैया को देखन को, कन्हैया को देखन को गोकुल में, गोकुल में आज दिवाली, गोकुल में आज दिवाली, गोकुल में आज दिवाली, प्रकट भय बनवारी, प्रकट भई बनवारी, गोकुल में। जय हो। सब अबीर गुलाल उड़ावे, सब अबीर गुलाल उड़ावे, सब अबीर गुलाल उड़ावे, सब अबीर गुलाल उड़ावे, मद मार्ग में छिड़कावे, मत पारक पे छिटकावे, मद मार्ग में छिड़कावे, मत मार्ग में छिटकावे, कन्हैया के स्वागत में, कन्हैया के स्वागत में गोकुल में, गोकुल में आज दिवाली, गोकुल में आज दिवाली, प्रकट भई नंद लाला, प्रकट भई नंद लाला गोकुल में। जय हो। दिवाली, गोकुल में आज दिवाली, प्रकट भई बनवारी, प्रकट भई बनवारी गोकुल में। सब मोतियन हार लुटावे, सब मोतियन हार लुटावे, सब मोतियन हार लुटावे, सब मोतियन हार लुटावे, नंद बाबा भी आनंद पावे, नंद बाबा भी आनंद पावे, नंद बाबा भी आनंद पावे, ओ नंद बाबा भी आनंद पावे, यशोदा के आंगन में, यशोदा के आंगन में गोकुल में, गोकुल में आज दिवाली, ओ गोकुल में आज दिवाली, प्रकट भई नंद लाला, प्रकट भई नंद लाला गोकुल में, ओ गोकुल में आज दिवाली, ओ गोकुल में आज दिवाली, प्रकट भई नंद लाला, प्रकट भई नंद लाला गोकुल में। लाला गोकुल में, गोकुल में आज दिवाली, गोकुल में आज दिवाली, प्रकट
प्रकट भई बनवारी, प्रकट भई बनवारी, गोकुल में प्रकट भई बनवारी, गोकुल में प्रकट भई बनवारी, गोकुल में। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की। जय हो। अब क्या हुआ, उत्सव चल रहा था और उत्सव में ही कन्हैया को झपकी आने लगी, नींद आने लगी। तो माँ जसोदा ने क्या किया कि कन्हैया को गाड़ी के नीचे झोली बांध के और उसमें लटका दिया है, वहां झुला दिया गाड़ी के नीचे। और सब नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तभी कन्हैया ने की नींद खुल गई और देखा उधर कोई देख ही नहीं रहा। वही गलती जो पहले की थी, वो पूतना आ गई थी, फिर गलती दोहराई जा रही है। ये कथा कह रही है कि बच्चों का इसीलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान ये लीला इसीलिए कर रहे हैं, आप बालकों का ध्यान विशेष रखो। ऐसा नहीं बच्चे को अलग डाल दिया और आप आनंद में लग रहे हो। भगवान ने 2 बार संसारी लोगों को सावचेत किया कि कभी भी किसी भी समय बच्चे पर घटना हो सकती है। मैं एक बात बताऊं आपको, प्रसंग आ गया तो सुनाओ। एक बार एक व्यक्ति हमारे यहाँ आया और मेरे पिताजी गुरुजी की तस्वीर को देख के और रोने लगा। क्या हुआ? अजी साहब इनकी तो बातें ही अलग थी। मैंने कहा कोई किस्सा हो तो सुनाओ। अरे साहब क्या कहें। मैंने कहा कोई बात तो होगी ना, कोई आपके जीवन में अनुभव किया हो, इन्होंने कोई बातें बताई हो तो बताओ। कि इन्होंने जन्मपत्री में कहा था कि ये बच्चा आग से मर सकता है, इसलिए बच्चे को आग से दूर रखना। तो हम तो यार भाई अग्नि तो क्या, चूल्हे उल्हे के पास बच्चे न जाएं, तो हम पूरा ध्यान रखते थे। घर में भी कोई रोटी बाने करें तो खूंटी ठोक करके, वो पहले के जमाने में महिला है, हाँ एक टांग बांध देती थी बच्चों की, है? तो वो दूर न जाए, वहाँ वहीं खेले। ये सब थे बड़े अच्छी। इस तरह आज की तरह थोड़ी है कि झट बड़ा मखमली झूला आ गया, वो ये भी आ गए, ओहो महाराज खिलौनों से कमरे भरे हुए हैं आजकल तो। हाँ पहले ऐसा नहीं था, तो पूरा ध्यान रखते थे महाराज। लेकिन गेहूं की कटाई हो रही थी तो बच्चे को कहाँ छोड़ें, तो बच्चे को गाड़ी के नीचे झोली में टांग दिया। छोटा बच्चा था और छोटे छोटे बच्चे थे कि इसको झूला देते रहना। अब न जाने कहाँ से बच्चों को जो है वो माचिस की डिब्बी मिल गई और उन्होंने जो है सो वो तिल्ली जोते और नीचे वो गेहूं की कटाई का भूसा रखा हुआ था, वो जल गया और जलते झोली जल गई। झोली जलते बच्चे भाग गए और वो छोटा बच्चा बोल नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बड़ी जोरदार बात कही। तो इससे ये चीजें हैं कि भगवान कृष्ण हमें आगाह कर रहे हैं। 2 बार आगाह किया कि देखो मेरे साथ भी ये घटना घटित हुई, तो तुम तुम्हारे बच्चों को जब बाल अवस्था होती है तो संभाल के रखो। कितनी प्रकार की अला बला बालकों पर ज्यादा आती है। शाम के समय बच्चों को अकेला न छोड़ें, यूं तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो माताओं को न क्या पता जाने क्या होता है कि बस मेले में चल रहे हैं, बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। हाँ। और फिर वो मंच पे पकड़ के लाते हैं कि ये बच्चा किसका है, वो यहाँ यहाँ करता रहता है, नाम बता ही नहीं पाता। हाँ? बड़ी विचित्र बात होती है। इसीलिए भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि बालकों का विशेष ध्यान रखो। अब भगवान लीला कर रहे हैं कि अच्छा मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब अपनी मस्ती में लगे हुए। एक टांग ऊपर निकाली और गाड़ी के लगाते ही सकटासुर जो है सो सकट गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटते ही जो है सो सब और दौड़ कर क्या है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। गाड़ा पलट गया लेकिन बच्चा बच गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे कहते कि कुछ नहीं हुआ, ये सब कन्हैया की शरारत है। बोले कैसे? कि अरे इसी ने जो है सो टांग बढ़ा करके और गाड़ी को पलटा है। लोगों ने सोचा कि बच्चे हैं तो यूं कह रहे होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता।
इतनी बड़ी गाड़ी को। या भगवान एक संदेश यहां ये देना चाह रहे हैं कि भगवान तो गाड़ी में नीचे और दुनियादारी का सामान गाड़ी के ऊपर, खाली मटकेर, गेहूं का दलियार, घी, दही, दूध, ये तो कहाँ रखा हुआ है? गाड़ी के ऊपर। और ठाकुर जी कहाँ रखे हुए हैं? गाड़ी के नीचे। कि जो संसारी लोग भगवान का स्थान नीचे और सांसारिक चीजों का स्थान ऊपर रखते हैं, उनकी गृहस्थी रूपी गाड़ी पलटी मार जाती है। हाँ, इसलिए ठाकुर जी का स्थान सर्वोपरि रखो और सांसारिक चीजों को उसके बाद रखो। पहले ठाकुर जी हैं। इसलिए मैंने संतों को देखा वहां हरिद्वार में, वो मंदिर में, राम कुमार दास जी के आश्रम पे एक बार रुके तो वहां क्या देखा कि वो जो भी बने ना, दूध बने, भोग बने, बाल भोग, सीधा पहले ठाकुर जी के अंदर, फिर और जगत भगत का नंबर। पूरी व्यवस्था है, सारा चकाचक। महाराज, भगवान का स्थान पहले ऊपर रखो। मेहता नरसिंह जी की आपने मायरा सुना होगा, कितनी बार यहाँ सुना। तो जब नरसिंह जी को बुलाने के लिए गए, जाओरी पांड्यारी चोरी, नरसिंह ने बुलाए। हाँ, जा बुला ला, तुमने तो जिम्मा दिया, लेकिन हमारे यहाँ जिम्मो कुछ नहीं। तो नरसिंह जी जब चले 16 सूर्यों को लेकर के, तो क्या किया उन्होंने? ठाकुर जी को सिंहासन तो शीश पे धरियो। कैसे चले? शीश पे धर के चले। हाँ, नरसिंह जी का बड़ा सुंदर आनंद है। तो महाराज, ठाकुर जी को ऊपर रखो। दुनियादारी का जो ठाकुर जी को प्रथम प्राथमिकता देते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी की हो जाती है कि उनको कहां किस प्रकार से क्या करना है। महाराज, एक दिन की बात है, माता यशोदा ने फिर कि हे भगवान, ये कोई अनिष्ट होने वाला था, इसीलिए आज फिर रक्षा हो गई। कोई लिया दिया पुण्य आड़े आया, हमने कोई पुण्य किया होगा, कोई दान दिया होगा, वो हमारे आड़े आया है, इसीलिए आज रक्षा हो गई। फिर वही स्वस्ति वाचन करवा करके गांव गायों की सेवा और ब्राह्मण भोज, स्वस्ति वाचन, ग्रह पूजा सब करवाए गए। तब मां कन्हैया को दूध पिला रही है। दूध पिलाते पिलाते ही श्याम सुंदर ने अपना वजन बढ़ा दिया। भूमो निदाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मतलब वो कन्हैया ने इतना वजन बढ़ा दिया गोदी में कि वो सोचती है कि मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा पत्थर रखा है क्या। और वजन सहन नहीं हुआ, इसलिए बच्चे को नीचे रख दिया और दूध की तरफ गई कि उधर देखेंगे कि क्या हो रहा है। और इतने में ही तरुणावर्त नाम का दैत्य आया है महाराज। तरुणावर्त नाम का दैत्यो नामना तरुणावर्त कंस भृत्ये प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नर्भकम। दैत्यो नाम तृणाव्रत कंस भृत्य प्रणोदितः। ये कंस का भृत्य है, तृणाव्रत का नाम का है। ये बवंडर के रूप में आता है, लोगों को परेशान करता है, मारता है। तो आज ये श्याम सुंदर को मारने के लिए आया है। अब जब श्याम सुंदर को मारने के लिए आया, इसीलिए भगवान तो घट घट के जानने वाले कि अगर मेरी माँ की गोदी में मैं बैठा रहूंगा तो ये राक्षस मेरे साथ मेरी माँ को भी उड़ा करके ले जाएगा। इसलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, भार बढ़ा दिया। भार पीड़िता। माँ अलग हो गई, अब श्याम सुंदर कहते अब आने दो।
अब वो आया लेकर के ऊपर उड़ा, और ऊपर उड़ने के बाद भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया है। और वजन बढ़ाते राक्षस सोचता है, अरे ये कोई मैं पत्थर उठा के ले आया क्या, कोई पहाड़ ले आया क्या? श्याम सुंदर कहते हैं, पहाड़ वाड़ नहीं है, तू मुझे उठा करके लाया है, लेकिन चिंता मत कर, अब मैं छूटने वाला नहीं हूं। अब वो नीचे छोड़ के गिरा करके मारना चाहता है, लेकिन श्याम सुंदर ऐसे चिपक गए कि वो अब छूटता ही नहीं है। श्याम सुंदर कहते हैं कि अब तो तुम्हारा सदगति करके ही छूटेंगे। और इतना वजन बढ़ाया कि धम से तृणावत नीचे गिरा और प्राण पखेरु उड़ गए। देवताओं ने धुंद भ्या बजाइए, बाजे बजाए हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो जब ये राक्षस वाक्षस मारे जाए ना, तो जोर का जयकारा किया करो। हाँ, चावल की खिलें, फूल की पंखुड़ियां बरसात किया करो और जय जयकार किया करो जोर से, वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से झमाझम जयकार होना चाहिए, हल्की फुल्की जयकार नहीं होना चाहिए। हाँ। तो तृणावर्त मारा गया। अब कथा आती है कि महाराज एक दिन श्याम सुंदर ने थोड़ी सी मिट्टी मुंह में रखी, तो बच्चों ने जाके कहा कि अरे माँ जसोदा, लाला ने आज मिट्टी खा ली। तो मिट्टी खा ली तो अरे के बच्चे के गले में फंस जाएगी वो। तो इसका मतलब अभी तक भी भगवान जो छोटे बच्चों की माताएं हैं उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। वो तो परमात्मा है कि बच्चों का ध्यान रखो, बच्चे मिट्टी भी खा सकते हैं, मिट्टी खा करके मर सकते हैं, कोई पूतना जैसी राक्षस ने अभी उसका कुछ अनिष्ट कर सकती है, इसलिए बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये जो 3-4 जो चरित्र है ना भगवान के बाल अवस्था के, ये इसीलिए सिखाए जा रहे हैं, ये इसीलिए बताए जा रहे हैं। अब मिट्टी लाला खोल, बोले कौन सी खाई थी, लाल वाली थी, काली वाली मिट्टी थी, देख बता तो सही कि मां कुछ भी नहीं है, तू मुंह खोल लाला। अब लाला ने जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड उन परमात्मा के मुख में दिखाई देने लगा। पूरा जो है सो भारतवर्ष, पूरा संसार है, संसार में भारतवर्ष है, और भारत में फिर जो है सो ब्रज 84 है, ब्रज 84 में गोकुल है, फिर गोकुल में नंद बाबा का घर आ गया, और नंद बाबा के घर में माँ जसोदा अंदर भी बैठी है और बाहर भी देख रही है। अरे ये जैसे कोई फिल्म देखते हैं, अंदर भी माँ जसोदा है, बाहर भी माँ जसोदा है, और ये देखते हाथ जोड़ लिए कि हो ये क्या हो रहा है। तब कहा कि ये तो लगता है कोई परमात्मा ही है, लेकिन थोड़ी देर में भगवान ने माया से उसका पर्दा फेर दिया। नहीं तो मुझसे प्रेम कैसे करेगी, स्नेह कैसे करेगी, ये स्नेह कैसे होगा, इसलिए तुरंत माया का पर्दा फेर दिया गया है। इस तरह की भगवान छोटी छोटी लीलाएं हो रही है। एक दिन की बात है राजन, अब तक तो कुछ भी कह देता है, कन्हैया, सांवरा, लाला, अभी नाम तो कुछ है नहीं। तो अब जो नाम रखा गया है तो नामकरण तो होना चाहिए, तो नामकरण संस्कार होने लगा। जब हमारे घर में जब बालक हो तो उसकी ये विधान है कि आप आपके जाति समाज के लोगों को बुलाओ, आपके कुल गुरु जी को बुलाओ, गणेश जी, नवग्रह, कुल देवी, इनकी पूजा हो, स्वस्ति वाचन हो, फिर नामकरण होना चाहिए। जब नामकरण हो तो सब उनके पंचों को, समाज को, गली मोहल्ले के लोगों को पता चले कि भाई इनके नया मानव आया है और इसका नाम ये है। ये हमारी परंपरा है। अब नांगल, मकान का भी यही, मकान बनता है, नांगल करते हैं, क्यों कि आपके समाज के लोगों को, मिलने जुलने वाले लोगों को एक तो ये पता चल जाए कि अब आज से इनका मकान यह है। दूसरा, जो भी उसमें चींटी मकोड़ी कीड़े मरे हों उसका प्रायश्चित भी हो जाए।
ताकि उस घर में शांति से रह सके। तो हर चीज के पीछे कारण है। कोई भी कार्य हम करें, जो उसके पीछे करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कारण होता है, तो करना चाहिए। महाराज गर्ग जी महाराज आए। गर्ग पुरोहित राजन यदुनाम सुमहातपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा के यहाँ आए हैं और आने के बाद स्वागत किया, सत्कार किया। बैठे कि महाराज आप जैसे महान संत, महान गुरु हमारे घर आए हैं, तो अब इन बच्चों का भी नामकरण नहीं हुआ, तो आप ही इनका नाम रख दो। तो उन्होंने कहा, भाई नंद जी, मैं यादों का कुलगुरु हूं और आपके बालक का नामकरण करूंगा, नाम रखूंगा, तो कंस को पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये वही बालक है वसुदेव जी वाला। जब भी तो गर्गाचार्य नामकरण करने गए, यादों के कुलगुरु वहां क्या लेने गए, तो आपके बच्चे पे खतरा मंडरा जाएगा। तो बोले क्या करें कि ऐसा करो, तो फिर जाति समाज के लोगों को, गांव वालों को, किसी को नहीं बुलाते हैं। आप तो गायों का जो बछवाड़ा है ना, जहाँ बछड़े बांधे जाते हैं छोटे छोटे, वहां जगह को ठीक करके और वहीं पूजन करवा के, स्वस्ति वाचन करवा के नामकरण करते। तो उनके समझ में आ गई कि बोलो ठीक है, अगर आप प्रचार नहीं करोगे तो नामकरण कर देंगे, प्रचार नहीं होना चाहिए। तो गायों के बछवाड़े में जगह को ठीक करके और गणेश जी, देवी, नवग्रह सबका पूजन करवाया गया और पुण्य वाचन हुआ। और पुण्य वाचन होने के बाद फिर नामकरण करने लगे। क्योंकि रोहिणी जी की गोदी में कौन थे? श्याम सुंदर। और यशोदा जी की गोद में कौन है? बलराम जी। तो बोले महाराज इनका नामकरण। तो उन्होंने पहले नाम जो किया वो सुनिए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। ये अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे, अरे ये जो रोहिणी का पुत्र है, ये गुणवान होगा, बहुत बलवान होगा और बिछते हुए सारे यादों को इकट्ठा करेगा। इसीलिए इसमें बहुत बल होगा, तो इसका